सीरीज की शुरुआत में दिखाया गया है डैरिल जो कश्ती पर तैरते हुए मार्सिले शहर के पास फ्रांस के तट पर आ गया, जहां उसे एक नाव मिली जिसमें उसे एक टेप रिकॉर्डर, मेडी किट और नाव के पास एक भाला भी मिला। वह अपनी यात्रा को टेप रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड करता है ताकि यदि वह सफल न हो तो उसके लोगों को उस टेप रिकॉर्डर के माध्यम से पता चल जाए कि उसने कोशिश की थी। उसने अमेरिका वापस जाने के लिए अपनी यात्रा शुरू की। कुछ दिनों तक चलने के बाद डैरिल एक शहर में पहुंच जाता है और एक गोदाम के अंदर चला जाता है जहां उसका सामना एक नए प्रकार के ज़ोंबी से होता है जिसे बना के नाम से जाना जाता है, और ज़ोंबीज के साथ लड़ाई के दौरान उसकी बांह पर घाव हो जाता है। वह अपना हाथ धोता है और उस पर पट्टी बांधता है। ऐसा करते समय उसने देखा कि कोई उसे दूर से घूर रहा है। वह उसे अनदेखा कर देता है और आगे बढ़ जाता है। कुछ समय बाद डैरिल वह मैरीबेले और उसके दादा गुइलियम से मिलता है, जहां उसने मेडी किट के बदले मैरीबेल से कुछ सेब लिए। जब मैरीबेल डैरिल से बात कर रही थी तभी दो आदमी हेनरी और मिशेल वहां पहुंचे और उन पर हमला कर दिया। जब डैरिल उन लोगों से मैरीबेल का बचाव करने की कोशिश कर रहा था तो उसकी गर्दन पर गोली लग गई और मैरीबेल ने दोनों लोगों को मार डाला। जब डैरिल ने मैरीबेल से मेडी किट वापस मांगी तो उसके दादा ने उसके सिर पर प्रहार किया और वे दोनों वहां से भाग गए, लेकिन वे दोनों बाद में मिशेल के भाई कोड्रोन द्वारा पकड़ लिए गए, जिसने मैरीबेल के दादा की हत्या कर दी और मैरीबेल से अपने भाई के बारे में पूछा। मैरीबेल ने कोड्रोन से झूठ बोला कि डैरिल ने उसके भाई को मार डाला, इसलिए कोड्रोन ने डैरिल से बदला लेने का फैसला किया। कहीं और डैरिल को इसाबेल ने पाया है। वह एक नन है जो उसके हाथ के इलाज के लिए उसे अपने चर्च में ले जाती है। उसने वहां डैरिल के घाव को ठीक किया और नए प्रकार के ज़ोंबीज के बारे में बताया जिसे वे द हंग्री वंस कहते हैं। जब इसाबेल ने डैरिल से पूछा कि वह फ्रांस क्यों आया तो डैरिल ने उसे जवाब दिया क्योंकि उसने एक बुरा निर्णय लिया था। इसके बाद इसाबेल ने डैरिल को पूरा चर्च दिखाया और सबके बारे में बताया। उसने डैरिल को लॉरेंट के बारे में भी बताया, वह लड़का जो चर्च में पैदा हुआ और सभी ननों ने उसका पालन पोषण किया। लॉरेंट वह डैरिल से मिलता है, फिर एक नन लॉरेंट को बुलाती है, इसलिए वह वहां से चला जाता है। डैरिल ने लॉरेंट को देखा, वह ज़ोंबी के पास एक किताब पढ़ रहा है। तभी इसाबेल वहां आती है, लेकिन डैरिल क्रोधित हो जाता है और वहां से चला जाता है। इसाबेल डैरिल को सब कुछ समझाने की कोशिश करती है कि लॉरेंट वह लड़का है जिसके बारे में हर कोई मानता है कि वह मसीहा है और वह दुनिया को बचाने वाला व्यक्ति होगा। इसाबेल ने दिखाया 3 हफ्ते पहले लॉरेंट ने एक तस्वीर बनाई जिसमें एक आदमी है और जो समुद्र से आया है। यह वह व्यक्ति होगा जो लॉरेंट को पेरिस तक सुरक्षित पहुंचाएगा। इसाबेल का मानना है कि डैरिल ही वह व्यक्ति है जिसे लॉरेंट को पेरिस तक पहुंचाना होगा, लेकिन डैरिल ने कहा कि ये सारी बातें बकवास हैं और वह उनके लिए कुछ भी करने से इनकार करता है। वह वहां से कुछ हथियार लेता है, इसाबेल से नक्शे से रास्ता पूछता है और यह कहते हुए चला जाता है कि उसे उनकी किसी भी समस्या से कोई लेना देना नहीं है। कुछ कदम चलने के बाद डैरिल ने इंजन की आवाज सुनी तो वह छिप गया और देखा कि कोड्रोन अपने आदमियों के साथ चर्च की ओर जा रहा है। वहां कोड्रोन और उसके लोगों ने चर्च पर हमला किया। डैरिल को ढूंढने के लिए वहां बहुत सारी ननों की हत्या की गई, इसलिए डैरिल वापस लौटता है और कोड्रोन से बचाव करता है और उसके आदमियों को मार डालता है। कोड्रोन किसी तरह बच गया और वहां से भाग गया। उसके बाद डैरिल ने इसाबेल को अपने बारे में बताया कि वह कुछ ढूंढने के लिए अपने घर से निकला था, लेकिन उसे कुछ बुरे लोगों ने पकड़ लिया और उन्होंने उसे नाव के साथ समुद्र में छोड़ दिया। डैरिल उन्हें पेरिस तक ले जाने के लिए सहमत हो गया, क्योंकि पेरिस ले हावा में बंदरगाह के रास्ते में आएगा। बंदरगाह में कहीं ये पता चला है कि डैरिल को अमेरिका में पकड़ लिया गया था और उसे एक जहाज पर ले जाया गया जो प्रयोग के लिए विषयों को ले जा रहा था, लेकिन डैरिल किसी तरह वहां से भाग गया और उसने उनका सारा प्रयोग भी नष्ट कर
दिया और जहाज से भाग निकला। इसलिए कॉस के नेता जेनेट ने डेरिल को ढूंढने का आदेश दिया। एपिसोड 2 फ्लैशबैक में शुरू हुआ। इसाबेल की कहानी को दिखाया जाता है। उसको नशे की लत है और वह चोर भी है। जब उसने ज़ोंबीज देखा और महसूस किया कि महामारी पूरे पेरिस में फैली हुई है, इसलिए वह अपने प्रेमी क्विन और अपनी बहन लिली के साथ पेरिस से भाग जाती है। जब इसाबेल और क्विन को पता चला कि लिली गर्भवती है, तो क्विन ने इसाबेल से कहा कि वह अपनी बहन को कहीं अकेले छोड़ दे। इसलिए इसाबेला ने क्विन को धोखा दिया और उसे बीच रास्ते में छोड़ दिया। इसाबेला और गर्भवती लिली चर्च पहुंचे, जहां लिली मर जाती है और चर्च में लॉरेंट को एक ज़ोंबी के रूप में जन्म देती है। वर्तमान में डेरिल, इसाबेला, लॉरेंट और सिल्वी पेरिस जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में कुछ ज़ोंबी रास्ते के सामने आ गए। इसलिए डेरिल ने ज़ोंबी का ध्यान भटकाने के लिए अपने घोड़े का इस्तेमाल किया, लेकिन दुर्भाग्य से वे अपना घोड़ा खो देते हैं। जब वे पैदल जा रहे थे तो उन्हें बच्चों के एक समूह ने पकड़ लिया, जो लाओ के साथ अपने पुराने स्कूल में रह रहे थे। लाओ उन सब बच्चों की नेता हैं। वह डेरिल और इसाबेला को एक बूढ़ी महिला से मिलवाती है, जो एक शिक्षिका थी जो पिछले 6 महीने से बीमार है। लाओ ने बताया कि उनकी दवाएं खत्म हो गई हैं और उन्हें बूढ़ी महिला के लिए दवा की जरूरत है। शाम को सभी ने एक साथ खाना खाया। फिर लाओ ने डेरिल को पास के महल और वहां रहने वाले एक आदमी के बारे में बताया। क्योंकि डेरिल को एक घोड़े की जरूरत थी, इसलिए वह बूढ़ी औरत के लिए दवा लाने की पेशकश करता है अगर लाओ डेरिल को महल का रास्ता बताने में मदद करेगी। सोने से पहले डेरिल ने इसाबेला को सच बताया कि वह लाओ से झूठ बोल रहा है कि वह उनके लिए दवा लाने में मदद कर रहा है, क्योंकि वह महिला दवा से ठीक नहीं होगी और जल्द ही मर जाएगी। डेरिल को महल से बस उस घोड़े की जरूरत है। अगले दिन लॉरेंट अन्य बच्चों से दोस्ती करता है, जो उसे बताते हैं कि इसाबेला और सल्वी उससे झूठ बोल रहे थे। लॉरेंट को उसका मरा हुआ घोड़ा भी मिला, जिसे ज़ोंबीज ने मार डाला था। इसलिए उसने इसाबेल और सल्वी से कहा कि वे अब तक उससे झूठ बोल रहे हैं। डेरिल और लाओ महल पहुंचे। डेरिल ने लाओ को उसकी सुरक्षा के लिए स्टोर रूम में बंद कर दिया और वह महल के अंदर अकेले चला गया। डेरिल उस व्यक्ति का सामना करता है जिसने कहा था कि वह एक अमेरिकी है और उसका नाम आरजे है। डेरिल ने आरजे को अमेरिका के बारे में बताया कि वहां अब कोई घर नहीं है। आरजे और डेरिल ज़ोंबीज की खाई में गिर जाते हैं और ज़ोंबीज ने आरजे को मार डाला, जबकि अन्य लोगों ने डेरिल को बचाया। जब वे स्कूल पहुंचते हैं, इस बीच सल्वी ने उन्हें सूचित किया कि बूढ़ी औरत की मृत्यु हो गई है और डेरिल ने कबूल किया कि उसने उनकी मदद के बारे में लाओ से झूठ बोला था। सच्चाई ये है कि डेरिल को अपनी यात्रा के लिए घोड़े की जरूरत थी। डेरिल लाओ को बच्चों के नेता के रूप में आगे बढ़ने और उनकी देखभाल करने के लिए प्रोत्साहित करता है। डेरिल और अन्य लोग स्कूल छोड़ देते हैं, लेकिन लॉरेंट उससे छिपाए गए रहस्यों पर निराशा व्यक्त करता है और किसी से बात नहीं करता है। चर्च में कॉड्रॉन चर्च लौटता है, जहां उसे डेरिल का रिकॉर्ड किया हुआ आवाज वाला टेप रिकॉर्डर मिलता है और लॉरेंट की एक तस्वीर देखी और एक नक्शा देखा जहां उसने निशान देखा कि वे पेरिस की ओर जा रहे हैं। पेरिस के रास्ते में सब लोग एक थिएटर के पास रुकते हैं। डेरिल और इसाबेला थिएटर के अंदर जाते हैं और वो बोलेरो नाम के एक पागल आदमी से मिलते हैं, जो उनको ज़ोंबीज का ऑर्केस्ट्रा शो दिखाता है। फिर डेरिल और बाकी लोग वहां से चले गए और आखिरकार सब लोग पेरिस पहुंच जाते हैं। वहां वो सब फालो नाम के आदमी से मिलते हैं, जो उनको अपनी कम्युनिटी के बारे में बताता है और डेरिल को अमेरिका वापस जाने का तरीका बताता है। उसने डेरिल को बताया कि पेरिस में ऐसे बहुत से लोग हैं जो महंगी चीज है या जरूरी जानकारी के बदले ट्रेडिंग करते हैं। इसाबेला डेरिल के साथ अपने फ्लैट जाती है। वहां से वो कुछ पैसे और ड्रग्स लेती है, क्योंकि वह डेरिल को जहाज दिलाने और अमेरिका वापस जाने में मदद करना चाहती है। जब वे वहां से वापस जा रहे थे, तो इसाबेला ने एक छोटी लड़की को देखा जो इसाबेला की पड़ोसी थी, लेकिन वह अब एक ज़ोंबी है। कुछ ज़ोंबी के हमले के बाद डेरिल और इसाबेला किसी तरह वहां से लौट आए। इसाबेला ने डेरिल को बताया कि जिस छोटी लड़की को उन्होंने हाल ही में देखा था,
उसने उस लड़की को वहीं छोड़ दिया था जब वह अपने प्रेमी और बहन के साथ पेरिस से भाग गई थी। डैरिल, इसाबेला, फलाव, सल्वी और लॉरेंट एक नाइट क्लब में जाते हैं जहां इसाबेला अपने पूर्व प्रेमी क्विन से मिलती है, जो उस क्लब का मालिक भी है। क्विन ने इसाबेला से कहा कि अगर डैरिल के लिए जहाज चाहिए तो उसे लॉरेंट देना होगा, क्योंकि लॉरेंट क्विन का बेटा है और इसाबेला को जहाज देने की यही एकमात्र शर्त है। डैरिल ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और जहाज के लिए मना कर दिया और वह इसाबेला को उस नाइट क्लब से वापस ले गया। कहीं और कोडेरॉन, वह जेनेट से मिलता है और उसे डैरिल का टैब रिकॉर्डर दिखाता है। जेनेट ने उससे पूछा कि वह उससे क्या चाहता है। उसने कहा कि डैरिल को मारने के लिए उसे जेनेट से कुछ आदमी और हथियार चाहिए। जेनेट ज़ोंबीज पर एक अजीब प्रयोग में भी शामिल है जिसे कोडरॉन ने भी देखा है। क्लब के बाहर डैरिल और इसाबेला ने बहस की, क्योंकि इसाबेला ने कहा कि वह किसी भी हालत में डैरिल को अमेरिका लौटने में मदद करना चाहती है, क्योंकि डैरिल ने अपना वादा पूरा किया। कुछ समय बाद कोडरन क्लब में आता है और क्वीन से डैरिल के बारे में पूछता है। फलाव समुदाय में इसाबेला डैरिल से माफी मांगती है और उसको रुकने की कोशिश करती है, तो डैरिल इसाबेला से बोलता है कि इसाबेला को अब उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसाबेला और बाकी लोगों की हिफाजत के लिए वहां काफी लोग हैं। जब इसाबेला लॉरेंट के बारे में डैरिल के साथ फिर से बहस करने लगती है, तो डैरिल ने कहा कि उसे अब लॉरेंट के साथ झूठ बोलना बंद करना होगा, क्योंकि डैरिल का मानना है लॉरेंट एक रेगुलर लड़का है जो किस्मत से जिंदा है और यही सबसे बड़ा चमत्कार है। डैरिल और इसाबेला की बातें लॉरेंट सुन लेता है और वहां से गुस्सा होकर चला जाता है। तभी कोडरॉन अपने लोगों के साथ वहां हमला कर देता है। इसाबेला लॉरेंट को ढूंढती है। डैरिल और कोडरॉन एक दूसरे से लड़ते हैं, लेकिन कोडरॉन एक बार फिर से बच जाता है। जब छत का फर्श गिरता है तो डैरिल उसके साथ नीचे गिर जाता है। डैरिल ने नीचे गिरने के बाद देखा लॉरेंट बहुत सारे ज़ोंबीज के बीच में फंस गया है। डैरिल ने सभी ज़ोंबीज को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया और डैरिल देखता है लॉरेंट ज़ोंबीज के बीच में प्रार्थना करना शुरू कर देता है। फिर सभी ज़ोंबीज ने लॉरेंट को छोड़ दिया और लॉरेंट वहां से चला जाता है। अचानक डैरिल पानी के अंदर जाग गया और वहां कुछ ज़ोंबी को मारकर पानी से बाहर निकल गया। इस दौरान जेनेट और कोडरॉन फालो के समुदाय में आते हैं और लॉरेंट के बारे में पूछते हैं, चूंकि पेरिस में जेनेट तानाशाह है। जब जेनेट को लॉरेंट के बारे में पता चला तो उसने अपने आदमियों को लॉरेंट को खोजने के लिए भेजा ताकि वो लॉरेंट को मार सके, क्योंकि लॉरेंट लोगों के लिए आशा का प्रतीक है और भविष्य में फ्रांस का हर व्यक्ति लॉरेंट की बात सुनेगा। कहीं और रास्ते में जब डैरिल इसाबेला के अपार्टमेंट जा रहा था, उसकी मुलाकात फालू समुदाय के एक व्यक्ति एंटोनी से होती है, लेकिन अचानक जेनेट के लोग वहां आ जाते हैं। वो दोनों छुप जाते हैं, लेकिन जब एंटोनी ने देखा कि एक आदमी एंटोनी के पक्षियों को ले जा रहा है, तब एंटोनी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसे गोली मार दी। तभी डैरिल वहां आता है और आसानी से दोनों आदमियों को मार डालता है। डैरिल एंटोनी का जख्म देखता है और उसके पक्षियों को मुफ्त करने की आखिरी इच्छा पूरी कर देता है। इसके बाद डैरिल फिर इसाबेला के पास आता है और लॉरेंट के बारे में पूछता है। इसाबेला ने डैरिल से कहा कि वह पूरी रात लॉरेंट को ढूंढती रही। फिर वो दोनों लॉरेंट को खोजने निकल जाते हैं क्विन के क्लब में। क्विन के एक आदमी ने उसे बताया कि जेनेट के आदमी डैरिल और लॉरेंट की खोज कर रहे हैं। क्विन ने लॉरेंट को खोजने और लाने के लिए अपने आदमी भेजे। इस दौरान लॉरेंट एफिल टावर पर आता है, लेकिन जब वह टावर के करीब जाता है तो उसने देखा कि टावर के अंदर बहुत सारे ज़ोंबी फंसे हुए हैं। अचानक बोरी की दीवार गिर गई और सभी ज़ोंबी आजाद हो गए। तभी डैरिल और इसाबेला आते हैं और ज़ोंबीज को मारना शुरू करते हैं। लॉरेंट एक टिन के नीचे छुप गया और डैरिल और इसाबेला को देखता रहा। तभी क्विन के आदमी वहां पहुंचे और लॉरेंट को वहां से ले गए। एक आदमी को डैरिल ने पकड़ लिया है और एक को ज़ोंबीज ने मार डाला है।
इसाबेला ने उस आदमी से लॉरेंट के बारे में पूछा, लेकिन उसने नहीं बताया। लेकिन इसाबेला को पता चल जाता है कि लॉरेंट क्विन के पास है। डैरिल इसाबेला से बोलता है कि उससे पूछे कि क्विन लॉरेंट से क्या चाहता है, लेकिन उसने इसाबेला को बताने से मना कर दिया। फिर डैरिल का सब्र टूट जाता है और वो एक बड़ी सुई निकलता है। उसने उससे अपने तरीके से पूछना शुरू कर दिया। डैरिल ने उस पर कई बार सुई से वार किया और कहा कि वह ऐसा दोबारा तब तक करेगा जब तक उसकी मौत न हो जाए। अचानक उसने कहा कि क्विन जो चाहता है उसे पाने के लिए लॉरेंट का इस्तेमाल करेगा। इसाबेला समझ गई कि क्विन उसे पाने के लिए लॉरेंट का इस्तेमाल करेगा। डैरिल ने उससे क्विन के क्लब के अंदर जाने का गुप्त रास्ता पूछा। पहले तो वह इनकार कर रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि डैरिल उसे मारने के लिए पाइप ले रहा है, तो उसने उन्हें रास्ता बताया। डैरिल और इसाबेला उसे अपने साथ ले जाते हैं, जहां फालू, सल्वी और अन्य लोग मिलते हैं। सल्वी ने बताया कि एक आदमी जिसका नाम अजलान है, नाव के साथ नदी के पास उनका इंतजार कर रहा है। फालो और अन्य लोग क्विन के आदमियों का ध्यान भटकाने के लिए क्लब के सामने के प्रवेश द्वार पर जाते हैं। डैरिल उस आदमी को लेकर लॉरेंट को लेने के लिए क्लब के पीछे के रास्ते से जाता है। डैरिल उस आदमी के साथ क्लब की सुरंग के नीचे जाता है। वहाँ कुछ ज़ोंबी उस आदमी को मार देते हैं। वहीं फालो और अन्य लोग क्लब पर हमला कर देते हैं। तभी डैरिल लॉरेंट को लेने के लिए आ जाता है और क्वीन की गर्लफ्रेंड अन्ना डैरिल और लॉरेंट को जाने देती है, क्योंकि वह पहले से ही जानती थी कि क्वीन लॉरेंट की मदद से इसाबेला को वापस पाना चाहता है। जब डैरिल और क्वीन एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, तो डैरिल वह आसानी से क्वीन को हरा देता है, क्योंकि वो क्वीन से ज्यादा ताकतवर और काबिल है। नदी के पास सल्वी ने इसाबेला को बताया कि वो अब से पेरिस में रहेगी, क्योंकि वह एमिल से प्यार करती है। थोड़ी देर बाद डैरिल लॉरेंट के साथ वहां आता है और फालू ने उन सभी को बताया कि जेनेट जल्द ही पेरिस के सभी रास्ते बंद कर देगी, क्योंकि वह नहीं चाहती कि लॉरेंट शहर छोड़े। इसाबेला ने डैरिल से कहा, अगर वो यहाँ से गई तो क्वीन उसके पीछे आएगा। तब डैरिल ने कहा कि क्वीन को वो संभाल लेगा। इसाबेला का मानना है कि अगर वो वहीं रहेगी तो डैरिल और लॉरेंट आसानी से पेरिस से बाहर निकल जाएंगे। डैरिल इसाबेला की बात मान लेता है और लॉरेंट को नन की मुख्य जगह पर ले जाने के लिए निकल जाता है, और इसाबेला क्विन के पास चली जाती है ताकि वो उससे डैरिल और लॉरेंट का रास्ता साफ करने में मदद ले सके। डैरिल और लॉरेंट अजलान के साथ नेस्ट के तरफ जा रहे हैं। डैरिल ने अजलान से पूछा, ये नेस्ट कैसी जगह है? तब अजलान ने बताया कि ये एक खास जगह है लॉरेंट के लिए। फिर अजलान ने डैरिल को अब्राहम का एक किस्सा सुनाया और डैरिल से पूछा है कि आखिर वह अमेरिका से 200 किलोमीटर दूर फ्रांस में कैसे आया है। फिर डैरिल ख्याल में खो जाता है और एपिसोड फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब डैरिल अमेरिका में था और अपनी बिना पेट्रोल की बाइक को लेकर घर वापस जा रहा था। तब एक आदमी डैरिल की मदद करने के लिए उसे अपने साथ ले जाता है, जहां पर जूनो और उसके लोग थे जिनको अपने लिए पेट्रोल की जरूरत थी। वहां एक किशोर लड़का भी था जिसे कैलिफोर्निया जाने के लिए पेट्रोल की जरूरत है। फिर वो आदमी सबको बताता है, जो भी ज़ोंबीज को जिंदा पकड़ कर लाएगा उनको हर एक ज़ॉम्बी के बदले आधा लीटर पेट्रोल मिलेगा, और जो बिल्कुल फ्रेश ज़ॉम्बी लाएगा उसको 1 लीटर पेट्रोल मिलेगा। सब लोग निकल जाते हैं। डैरिल बहुत आसानी से काफी ज़ोंबीज पकड़ लेता है। जूनो और उसके लोग सिर्फ 5 ही ज़ोंबीज पकड़ पाते हैं, जिसमें के किशोर लड़के को एक भी ज़ोंबी नहीं मिला। तभी डैरिल वहां लगभग 10 ज़ोंबीज को लेकर आता है। तभी वह लड़का डैरिल के पास जाता है और डैरिल की मदद करने की बात करता है, लेकिन डैरिल उसे बोल देता है कि उसको किसी की मदद की जरूरत नहीं है। फिर रात को डैरिल की रेडियो पर उसकी दोस्त कैरल से बात होती है, जिसने डैरिल को बताया कि वह वापस आ गया है, लेकिन रेडियो सिग्नल टूट जाने की वजह से डैरिल ये नहीं जान पाया कि कौन वापस आया है। अगले दिन डैरिल घर वापस जाने की तैयारी कर रहा था, तब उसने किशोर लड़के को ज़ोंबी के रूप में देखा। डैरिल उस लड़के की गर्दन पर रस्सी का निशान देखकर समझ जाता है
कि जूनो ने 1 लीटर पेट्रोल के लालच में उस लड़के को मार डाला। फिर डैरिल जूनो से लड़ता है, तभी वहां के लोग डैरिल और जूनो को नियम तोड़ने की वजह से एक बहुत बड़े कंटेनर जहाज पर ले जाते हैं जो फ्रांस जा रहा था। वहां डैरिल जूनो की मदद से बाहर निकल जाता है और जहाज के सभी ज़ॉम्बीज़ को आज़ाद कर देता है। जूनो को एक खतरनाक ज़ॉम्बी मार देता है और डैरिल शिप से कूद गया। वर्तमान में अज़लान डैरिल और लॉरेंट के साथ एक जगह जंगल में रुकता है। लॉरेंट ने डैरिल को एक मछली लाकर दी, तो डैरिल ने उस मछली को काटने की बोला। फिर लॉरेंट उसको खाने की मना करता है, तो डैरिल ने कहा कि तुम अब चर्च में नहीं हो। तब लॉरेंट ने डैरिल से कहा कि वो इसाबेला को मिस कर रहा है। फिर डैरिल ने कहा, हम सब अपने लोगों को मिस कर रहे हैं। लॉरेंट ने कहा कि तुम मेरे सब दोस्तों को जानते हो, मैं तुम्हारे किसी दोस्त को नहीं जानता, यह सही नहीं है। तो डैरिल ने कहा, जिंदगी भी सही नहीं है। लॉरेंट उदास हो गया, इसलिए डैरिल ने उसे अपने दोस्तों के बारे में बताया। डैरिल के दोस्तों के बारे में जानकर लॉरेंट खुश हो गया। क्विन के घर में इसाबेला नींद से जगती है। फिर क्विन वह इसाबेला के लिए नाश्ता लेकर आया और इसाबेला से बोलता है कि उसने कुछ लोगों से लॉरेंट का रास्ता साफ करने की बोल दिया है। उनके आदमियों ने बताया कि लॉरेंट और डैरिल नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। फिर क्विन वहां से चला जाता है और इसाबेला कुछ खोजने लगती है। वह एक तेज धार की लकड़ी की डंडी लेती है और उसको रख लेती है। रात में क्विन और इसाबेला एक साथ डिनर करते हैं। तब इसाबेला क्विन को मारने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं मार पाती। तब क्वीन उसको बोलता है उसकी जिंदगी में अब सिर्फ इसाबेला ही रहेगी। अन्ना को क्विन और इसाबेला के बारे में पता चल जाता है और वह वहां से चली जाती है। जंगल में अज़लान डैरिल को एक घड़ी दिखाता है जिसकी वजह से वो आज तक जिंदा है। फिर अज़लान ने कहा, आखिर डैरिल का अमेरिका में जाना इतना जरूरी क्यों है? तो डैरिल ने कहा कि उसने किसी से वादा किया है कि वो उसको ढूंढ कर रहेगा। फिर डैरिल अज़लान को एक आदमी के बारे में बताता है जो एक युद्ध में मारा गया था और डैरिल खुद को उस आदमी के मरने की वजह मानता है। रात में जब डैरिल और लॉरेंट सो रहे थे तो डैरिल को ज़ॉम्बी की आवाज का एहसास हुआ। उसने एक ज़ॉम्बी को मार डाला और बाहर चला गया। उसने देखा कि अज़लान गंभीर रूप से घायल हो गया है क्योंकि वह ज़ॉम्बीज़ से लड़ा था। अज़लान ने अपनी घड़ी डैरिल को दी और कहा कि लॉरेंट को नेस्ट में ले जाओ, और फिर अज़लान मर गया। अगले दिन डैरिल ने देखा कि किसी ने अज़लान की जहाज की रस्सी काट दी है। फिर उसे पता चल जाता है कि लॉरेंट ने रस्सी को काट दिया था। डैरिल लॉरेंट पर चिल्लाया और उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। फिर लॉरेंट रोते हुए बोलता है कि वो नहीं चाहता कि डैरिल उससे दूर जाए क्योंकि सब लोग उसको छोड़कर चले जाते हैं। फिर डैरिल लॉरेंट से माफी मांगता है और उसको लेकर वहां से निकल जाता है। जब डैरिल और लॉरेंट पैदल जा रहे थे तभी जेनेट के लोग वहां पहुंच गए और लॉरेंट की गलती की वजह से डैरिल और लॉरेंट दोनों पकड़ लिए जाते हैं। क्विन के घर में इसाबेला को सल्वी और फालू का मैसेज मिला, जिसकी वजह से इसाबेला क्विन के साथ जेनेट के उत्सव में शामिल होने के लिए तैयार हो गई, जहां फालो और सल्वी पहले से ही इसाबेला का इंतजार कर रहे हैं। इसाबेला जेनेट से मिलती है, जो उसको डैरिल के पास ले जाती है और क्वीन को बंदी बना लेती है क्योंकि अन्ना ने जेनेट को क्विन के बारे में सब कुछ बता दिया था। डैरिल इसाबेला से माफी मांगता है। फिर जेनेट इसाबेला को लॉरेंट के पास ले जाती है और उससे बोलती है कि लॉरेंट सबसे वही कहेगा जो वो चाहती है, अगर नहीं तो वो सबको मार देगी। फिर वो लॉरेंट और इसाबेला को अपने साथ ले जाती है, जहां जेनेट ने डैरिल को एक खतरनाक ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए खड़ा कर दिया है, ताकि वो सब लोगों को ये दिखा सके कि उसके होते हुए फ्रांस में कोई भी दुश्मन जिंदा नहीं रहेगा। कॉड्रॉन डैरिल से बोलता है कि आज डैरिल मर जाएगा और फिर जेनेट के आदमी ज़ॉम्बी को आजाद कर देते हैं। एपिसोड की शुरुआत फ्लैशबैक से हुई। ओमाहा समुद्र तट के पास बहुत सारी सैनिकों की लाशें दिखती हैं। उनमें से एक नाम डिक्सन पुकारा जाता है। वर्तमान में कोडेरॉन डैरिल को बोलता है, डिक्सन आज तुम मरोगे। जब जेनेट
अपने बनाए हुए ज़ोंबी के सामने डैरिल को लड़ने के लिए खड़ा कर देती है, तो डैरिल ने उस ज़ोंबी को बहुत आसानी से मार डाला और ज़ोंबी को मारने के बाद वह जेनेट को घूर रहा था। जेनेट के लोग क्विन को फाइटिंग रिंग में लाते हैं। क्विन और डैरिल के हाथ एक दूसरे से बांध देते हैं। जब लड़ाई शुरू हुई तो डैरिल ने क्विन को अपने नेतृत्व का पालन करने के लिए कहा। क्विन और डैरिल दो ज़ोंबीज के साथ लड़ते हैं और थोड़ी सी झड़प के बाद वे उन्हें मार देते हैं। फिर सभी लोग डैरिल की जय जयकार करने लगते हैं और वह सभी को ज़ोंबी का सिर दिखाता है। फिर उसे जेनेट की तरफ फेंक देता है। जब जेनेट डैरिल को गोली मारने का आदेश देता है तो फालू उन लोगों को गोली मार देता है और फिर हर कोई इधर उधर भागने लगता है। डैरिल और क्विन भी वहां से भाग जाते हैं। डैरिल ने क्विन के कंधे पर ज़ोंबीज के काटने का निशान देखा। जब क्विन को एहसास हुआ कि वह जल्द ही ज़ोंबी बनने वाला है तो क्विन ने डैरिल को अपना हाथ काटने के लिए कहा। डैरिल ने क्विन का हाथ काट दिया और वह वहां से भाग गया। जबकि क्विन जेनेट के लोगों से लड़ रहा था। जेनेट ने कोडेरॉन से डैरिल को मारने और अपने भाई से बदला लेने के लिए कहा। डैरिल को इसाबेला और लॉरेंट मिले, लेकिन वे दरवाजे के दूसरी तरफ हैं। ज़ोंबे के रूप में क्विन वहां आता है और इसाबेला को काटने की कोशिश करता है। इसलिए डैरिल ने लॉरेंट को अपनी कुल्हाड़ी दी और कहा कि क्विन को मार डालो, इसाबेला को बचा लो, लेकिन लॉरेंट क्विन को मारने से झिझक रहा था। तब डैरिल ने कहा कि भगवान इसके लिए माफ कर देंगे। फिर लॉरेंट क्विन को मार देता है। इसके बाद फालू डैरिल को एक कार देता है और सल्वी भी उनके साथ जा रही है। जब डैरिल, सल्वी, लॉरेंट और इसाबेला नेस्ट की ओर जा रहे थे तो उनकी कार खराब हो गई। कार ठीक करते समय डैरिल ने इसाबेला को बताया कि मरने से पहले क्विन इसाबेला के बारे में बात कर रहा था। डैरिल ने यह भी बताया कि जब डैरिल की मां गर्भवती थी तब उनके दादाजी की ओमाहा समुद्री तट के पास फ्रांस युद्ध में मृत्यु हो गई थी। डैरिल के पिता डैरिल के दादा के बिना बड़े हुए हैं और डैरिल के अनुसार इतिहास खुद को फिर से दोहरा रहा है। कुछ समय बाद कोडेरॉन वहां आए और डैरिल ने कहा वह उनके साथ जाएगा, लेकिन इसाबेल, लॉरेंट और सल्वी को मत मारो। जेनेट के लोग कोडेरॉन से कहते हैं कि पहले लॉरेंट को मारें, लेकिन कोडेरॉन लॉरेंट को मारने से झिझक रहा है। और जब लॉरेंट ने कोडेरॉन से कहा कि देवता कोडेरॉन से प्यार करते हैं तो कोडेरॉन ने सभी जेनेट के आदमियों को मार डाला और डैरिल से कहा, आज नहीं डिक्सन। कोडेरॉन ने उन्हें नेस्ट का रास्ता भी बताया और कहा कि कार को जला दो क्योंकि इसे ट्रैक करना आसान है। डैरिल ने कार जला दी और सभी लोग वहां से चले गए। अगले दिन हर कोई नेस्ट में पहुंचा। वहां डैरिल की मुलाकात लोसांग से हुई, जिसने उसे नेस्ट के बारे में बताया। डैरिल ने कहा कि हो सकता है कि जेनेट अपने लोगों के साथ यहां आएगी। लोसांग ने कहा, हम जेनेट के लिए पूरी तरह तैयार हैं। कुछ समय बाद इसाबेला ने डैरिल को देखा, जो लोगों को गोली चलाने का प्रशिक्षण दे रहा था। डैरिल फ्रांस में रहने और अमेरिका लौटने के बीच सोच में पड़ जाता है। उसके बाद लोसांग ने डैरिल को बताया कि उसने डैरिल के लिए न्यूफाउंडलैंड जाने के लिए एक नाव की व्यवस्था की है। बस डैरिल को नेस्ट से मुश्किल से 2 दिन की पैदल दूरी पर ओमाहा समुद्र तट जाना है। लेकिन अगर डैरिल जाने का मन बदल लेता है तो वह यहाँ रह सकता है। डैरिल ने कहा कि उनका परिवार अमेरिका में है, जो उनका इंतजार कर रहा है। लोसांग ने कहा कि उन्हें वहां डैरिल की भी जरूरत है। डैरिल ने कहा कि उन्होंने लॉरेंट को यहां सुरक्षित लाने का अपना वादा निभाया और अब यह उनकी लड़ाई नहीं है। अगले दिन डैरिल, वह अमेरिका जाने की तैयारी कर रहा था, तभी इसाबेला आती है और वह डैरिल को रोकने की कोशिश करती है। इसाबेला ने डैरिल से कहा कि तुम अपने दादा की तरह ही इतिहास दोहराने जा रहे हो। जैसे डैरिल के दादाजी ने अपने बेटे को अमेरिका में छोड़ दिया था, वैसे ही अब डैरिल लॉरेंट को फ्रांस में अकेला छोड़कर जा रहा है। और फिर इसाबेला वहां से चली गई। फिर डैरिल लॉरेंट के पास जाता है और उसको देखकर वहां से चला जाता है। फिर डैरिल अमेरिका के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में रुककर सोचता है और दुखी भी होता है, लेकिन आखिरकार वह ओमाहा बीच पर पहुंच गया। वहां उसने अपने दादा की कब्र देखी।
और थोड़ी देर अफसोस किया। उसके बाद डैरिल चिल्लाया और नाव पर मौजूद व्यक्ति को बुलाया, लेकिन चिल्लाने के कारण बहुत सारे ज़ोंबी जाग गए और डैरिल ने उन्हें मारना शुरू कर दिया। जब डैरिल समुद्र तट पर जाता है और नाव की ओर जाता है तो उसे लॉरेंट की आवाज सुनाई देती है जो उसे बुला रहा था। तभी डैरिल ने नाव देखी और अपना सिर घुमाया और लॉरेंट को देखा और मुस्कुराने लगा। अमेरिका में एक सवार डैरिल की बाइक चला रहा है तो कोई कार से उसका पीछा कर रहा है, तो बाइक सवार ने कार पर गोली चला दी और बोला, कार से बाहर आओ। कैरल कार से बाहर आई। उससे पूछा कि उसे ये बाइक कहाँ से मिली। यह उसके दोस्त की बाइक है जिसका नाम डैरिल है। उसने कहा कि उसने डैरिल का नाम कभी नहीं सुना। जब उसने कैरोल को लूटने की कोशिश की तो कैरोल ने उस आदमी को रिंच से मारा। जब वह उठा तो कैरोल ने उससे दोबारा पूछा कि उसे ये बाइक कहाँ से मिली, तो उसने कैरोल को बताया कि तट के पास कुछ मील दूर कुछ लोग सामान और चीजों का व्यापार कर रहे हैं, वहां से उसे ये बाइक मिली। फिर कैरोल ने उस आदमी को बोनट के अंदर बंद कर दिया और डैरिल की बाइक लेकर कोस्ट के तरफ निकल जाती है। डैरिल डिक्सन सीजन 1 यहाँ समाप्त हो गया है।